नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। थर्ड ईयर का 301 सब्जेक्ट है, जिसका सेकंड चैप्टर है एक्सटेंडेड सरफेस इक्विपमेंट। कि एक्सटेंडेड सरफेस इक्विपमेंट क्या होते हैं, क्या क्या उनके टाइप्स हैं। जैसे फिन जो अपन यूज़ करते हैं हीट ट्रांसफ़र की दर बढ़ाने के लिए, हीट ट्रांसफ़र की रेट बढ़ाने के लिए, वही ही एक्सटेंडेड सरफेस इक्विपमेंट कहलाते हैं। तो उन्हीं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। क्या है, जब किन्हीं ऐसे दो फ्लूइड के बीच में अपने को हीट ट्रांसफ़र करना हो जिनके हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के मान में बहुत अधिक अंतर हो। समझ रहे हो कि जब अपने को, जैसे मान लो दो फ्लूइड हैं, उनके बीच में अपने को हीट का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो अगर उनमें से किसी भी एक के जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है उसका मान अगर कम हुआ तो हीट ट्रांसफ़र अपन जो कर रहे हैं दोनों फ्लूइड के बीच में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि उस अवस्था में ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का मान लोअर हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के मान के बराबर होता है, लगभग बराबर होगा उसके। कि दोनों फ्लूइड का जो अपन ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र निकालेंगे, ठीक है, तो उसका मान लोअर जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है किसी भी फ्लूइड का उसके लगभग बराबर होगा। मतलब अगर ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कम होगा तो हीट ट्रांसफ़र की दर भी बहुत कम होगी। तो अब क्या करें अपन, इसी प्रॉब्लम को बचने के लिए अपन एक्सटेंडेड सरफेस काम में लेते हैं। आगे है सामान्यतः इस हीट एक्सचेंज प्रॉब्लम, जो अभी इस प्रकार की जो हीट एक्सचेंज की प्रॉब्लम आती है वो गैस तथा लिक्विड के बीच हीट एक्सचेंज करते समय आती है। अगर गैस और लिक्विड के बीच में अपन हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तब इस प्रकार की समस्या अपनी आती है, क्योंकि गैस का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो काफ़ी कम होता है। क्योंकि गैस के हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का मान तथा लिक्विड साइड के हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के मान में बहुत अधिक अंतर होता है। लिक्विड साइड का ज़्यादा होता है, गैस साइड का बहुत कम होता है। अथवा स्टीम में या अन्य गैसों के बीच होने वाले हीट ट्रांसफ़र में इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्योंकि हीट स्टीम जो है, जो वेपर है वाटर की, उसका हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो काफ़ी कम होता है। जितना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र दर, जितना कम हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट उतनी कम हीट की ट्रांसफ़र दर, ठीक है। तो इस समस्या से डील करने के लिए अपन यूज़ करते हैं एक्सटेंडेड सरफेस, या जिसको फिन बोल दो। उससे क्या होता है, एरिया बढ़ जाता है, हीट ट्रांसफ़र का एरिया बढ़ जाता है और एरिया बढ़ने से हीट ट्रांसफ़र दर बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आता है अपना टाइप्स ऑफ एक्सटेंडेड सरफेस इक्विपमेंट, कि एक्सटेंडेड सरफेस इक्विपमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं। एक्सटेंड सरफेस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिन्स और ट्रांसवर्स फिन। जो एक्सटेंडेड सरफेस लगाते हैं अपने हीट ट्रांसफ़र एरिया बढ़ाने के लिए वो दो प्रकार के होते हैं। लॉन्गिट्यूडल, उसमें भी चार प्रकार हैं, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, कॉनकेव, पैराबोलिक और कॉन्वेक्स। अवतल और उत्तल जैसे सुना होगा आपने, उस टाइप के लॉन्गिट्यूडनल फिन्स होते हैं। दूसरा है ट्रांसवर्स। तो दो प्रकार के हो गए, लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडल के चार प्रकार हैं। अब लॉन्गिट्यूडल क्या होता है, जब सरफेस का एक्सटेंशन ट्यूब की एक्सिस के अलोंग किया जाता है। तो कोई भी ट्यूब है जिससे हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी की एक्सिस के साइड में, उसी की लाइन में ही, उसी की एक्सिस पे अपन अगर हीट वो फिन्स लगा दें, जो एक्सटेंडेड सरफेस लगा दें, तो होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो इसे लॉन्गिट्यूडनल फिन्स कहा जाता है। इस प्रकार के एक्सटेंशन के केस में दोनों फ्लूइड का फ्लो पैरेलल अथवा काउंटर दोनों प्रकार का हो सकता है। अगर लॉन्गिट्यूडनल अपने फिन्स लगाई है तो जो दो फ्लूइड हैं जिनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है उनका फ्लो या तो काउंटर करंट हो सकता है या क्या हो सकता है, पैरेलल फ्लो हो सकता है, ठीक है। काउंटर या पैरेलल, क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। आते हैं आगे है ट्रांसवर्स फिन। जब फ्लूइड के फ्लो की क्या है आगे, ट्रांसवर्स फिन्स के बारे में दिखा रहा है। जब फ्लूइड के फ्लो की दिशा ट्यूब के एक्सिस के लंबवत दिशा में होती है तो उसे ट्रांसफर फिन्स कहते हैं। अगर जो फ्लूइड फ्लो हो रहे हैं दोनों, उनकी दोनों की डायरेक्शन ट्यूब की जो एक्सिस है उसके लंबवत मतलब दोनों का क्रॉस फ्लो हो गया। ऊपर वाले में था पैरेलल काउंटर, इसमें क्रॉस फ्लो है, इतना याद रखिए आप। इस प्रकार के फिन्स अरेंजमेंट में दोनों फ्लूइड का फ्लो क्रॉस फ्लो
पैटर्न के अनुसार होता है। तो ऐसे आपको दिखा रखा है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल है, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल है, और ये जो है ये है ट्रांसवर्स। इसमें जो ये अंदर की जो ट्यूब है इसके एक्सिस के अकॉर्डिंग जो अपन ने है फिन्स लगा दी, और यहाँ पे क्या हुआ, इसके चारों तरफ अपन ने लगा दी, लंबवत लगा दी, मतलब जो फ्लो होगा वो दोनों का काउंटर होगा। ठीक है, तो ये प्रकार, ये टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ फिन्स हो गए। फिर आता है यूज ऑफ एक्सटेंडेड सरफेस इक्विपमेंट की। एक्सटेंडेड सरफेस अपन लगा रहे हैं, उनके क्या क्या यूज़ हैं। सबसे पहले तो ये है कि हीट ट्रांसफ़र की दर बढ़ जाती है, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो अपना बढ़ जाता है, और वही अपना मेन एम है फिन्स लगाने का। दूसरा है स्पेस एरिया समान रखते हुए हीट ट्रांसफ़र एरिया को बढ़ाया जाता है। जितना स्पेस था अपने पास, अवेलेबल स्पेस था, उसी को लगभग सेम रखते हुए अपन हीट ट्रांसफ़र का एरिया बढ़ा सकते हैं। तीसरा, उसी इक्विपमेंट का एरिया इंक्रीज करने के कारण इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी कम आती है। ठीक है, अब जो जिस इक्विपमेंट से अपने को हीट ट्रांसफ़र करना था उसी पे थोड़ा सा अपन ने खर्चा और कर दिया, उसी के एरिया को इंक्रीज़ कर दिया थोड़ा बहुत, उससे क्या है, अपने को नया इक्विपमेंट कोई डिज़ाइन नहीं करना पड़ा। ठीक है, इसलिए क्या इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या कम आ गई। ऐसे फ्लूइड के बीच इफेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र हो जाता है जिनके हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट का मान में बहुत अधिक अंतर हो। ये था, अगर दो फ्लूइड है मान लो, उनके दोनों के बीच हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, तब ये अपन फिन्स लगा के हीट ट्रांसफ़र बढ़ा सकते हैं। फिर है कोल्ड विस्कस फ्लूइड। कोल्ड विस्कस फ्लूइड आदि में हीट ट्रांसफ़र के लिए भी हीट ट्रांसफ़र फिन्स का यूज किया जाता है, इस एक्सटेंडेड सरफेस एरिया का यूज किया जाता है। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र का मान बढ़ाया जाता है। ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र का मान अगर बढ़ा सकते हैं अपन, ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र का मान बढ़ा सकते हैं। और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखिए यहाँ पे ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र है कि फाइनल जो हीट ट्रांसफ़र हुआ वो बढ़ जाता है क्योंकि एरिया बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया यूजेज ऑफ फिन्स या एक्सटेंडेड सरफेस एरिया। अब आते हैं अपन फिन की एफिशिएंसी कि जो अपन ने फिन्स यूज़ कर रहे हैं अपन, उसकी एफिशिएंसी अपन कैसे काउंट करें। जब किसी हीट एक्सचेंजर के सरफेस को एक्सटेंड किया जाता है तथा एक्सटेंशन के लिए फिन का प्रयोग किया जाता है, तो हीट ट्रांसफ़र के मान में वृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि लगाई गई फिन्स कितनी एफिशिएंट है। कि जो अपन ने फिन्स लगाई हैं, जो फिन लगाई है अपन ने उसका एरिया बढ़ाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, हाउ एफिशिएंट इट इज़ ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम कोल्ड फ्लूइड टू हॉट या हॉट टू कोल्ड, सॉरी। तो उस वो डिपेंड करता है कि कितना एफिशिएंट है अपना फिन। ठीक है, हॉट लिक्विड से कोल्ड जो फ्लूइड है अपने उसके बीच में कितना हीट ट्रांसफ़र करा रहा है फिन्स, ये डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी पर। दिए गए चित्र के अनुसार माना कि ट्यूब की वॉल का सरफेस टेम्परेचर TW है। अब जैसे मान लो ये अपने एक चित्र दिया है, ठीक है, अब ये सरफेस है और ये इस पर फिन लगा दी है बाहर वाली। अब जो है इसका टेम्परेचर है TW, TW मतलब वॉल टेम्परेचर, TW वो W मतलब वॉल, वॉल टेम्परेचर इसका TW, और जो फिन का टेम्परेचर है वो है TF। बाहर एक फिन लगा दिया सामान लो। ठीक है, तो इस कंडीशन की बात कर रहा है। दिए गए चित्र के अनुसार माना कि ट्यूब की वॉल का सरफेस टेम्परेचर TW है तथा सराउंडिंग फ्लूइड का टेम्परेचर T है। चलो ऐसे मान लो कि ये बाहर एयर में पड़ा है, तो एयर में अपने को हीट का ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, जो एयर का टेम्परेचर कितना है T। यदि फिन का लोकल टेम्परेचर TF है, तो उस अवस्था में फिन से आउटर फ्लूइड को हीट ट्रांसफ़र करने के लिए आवश्यक ड्राइविंग फोर्स क्या है। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर मान लो जो फिन लगी है उसका टेम्परेचर TF है, तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया यहाँ पे, TF माइनस T, इसको डेल्टा TF बोल दिया कि फिन का टेम्परेचर कितना है माइनस जो बाहर सराउंडिंग फ्लूइड है, जो एयर माना अपन ने, उसका टेम्परेचर है T। ठीक है, अब तथा फिन के बेस से तथा ट्यूब वाल से उस सराउंडिंग फ्लूइड को होने वाले हीट ट्रांसफर के लिए ड्राइविंग फोर्स का मान क्या है। अब ये तो ऊपर वाली आई थी इक्वेशन किसके लिए, फिन के लिए। अब ये जो नीचे वाली है वो किसके लिए है, जो अपन ने ये जो लगाया है ट्यूब वॉल, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स कितना है। जो ट्यूब वॉल से, ट्यूब वॉल पे टेम्परेचर कितना TW और बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर कितना TA, तो TW माइनस T, इसको बोल दिया डेल्टा TB। ठीक है, अब जबकि जो वॉल है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, फिन तो अपन उसके बाहर आउटर साइड पे लगाई है,
तो फिन का टेम्परेचर कम होगा, फिन का टेम्परेचर कम होगा, इसलिए TW बड़ा है किससे, TF से। ठीक है, इसी प्रकार तो TW बड़ा होगा तो जो डेल्टा TF है, डेल्टा TF की वैल्यू है वो भी उससे छोटी होगी। डेल्टा TB बड़ा है, डेल्टा TF छोटा है। इस प्रकार अपन इस जो एफिशिएंसी निकालते हैं, इसकी एफिशिएंसी अपन ऐसे निकालते हैं, NF एफिशिएंसी ऑफ फील्ड इक्वल टू डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB इंटू 100। ये अपने पास परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी उसकी कि कितनी एफिशिएंट वो जो है अपन ने लगाई फिन है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, डेल्टा TF अपॉन डेल्टा TB। आगे है, अब डेल्टा TF को ये भी लिख सकते हैं TF माइनस T, TW माइनस T, नीचे वाले को लिख दिया, ये था ना। फिन के कारण ड्राइविंग फोर्स अपॉन नीचे वॉल के कारण ड्राइविंग फोर्स इंटू 100। ठीक है, तो अब क्या है कि TF का मान TW के जितना पास होगा फिन उतनी ही अधिक एफिशिएंसी होगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में देख रहे हैं अपन ये जो रेशियो है जैसे जैसे एक को अप्रोच करेगा, एक सिंगल यूनिटी को अप्रोच करेगा, वैसे वैसे एफिशिएंसी 100% के अराउंड जाती जाएगी। तो फिन पे जो टेम्परेचर होगा, अगर उस टेम्परेचर की वैल्यू TW के अराउंड है तो फिन की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। इस प्रकार अपन फिन की एफिशिएंसी ज्ञात कर सकते हैं। आगे है कैलकुलेशन फॉर एक्सटेंडेड सरफेस एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर जो है उनके लिए कैसे कैलकुलेशन अपन करेंगे। जब किसी साधारण हीट एक्सचेंजर में हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड की ओर हीट ट्रांसफ़र होता है तो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की गणना निम्न सूत्र से की जाती है। कि जब भी अपने पास कोई भी हीट एक्सचेंजर है उसमें अपन ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र का कोफिशिएंट का वैल्यू निकालते हैं, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे 1/U बराबर 1/HI प्लस 1/H0। H0 जो है यह है आउटर वाला। ठीक है, तो सिंपल ये फॉर्मूला आता है अपना। किंतु यदि आउटर सरफेस को एक्सटेंड किया जाए तो उस अवस्था में ट्यूब वॉल के रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मानते हुए ओवरऑल कोफिशिएंट के मान को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या है कि आउटर सरफेस जो है, आउटर सरफेस को अपन ने एक्सटेंड कर दिया तो अपन मान लिया कि ट्यूब वॉल जो है वो रेजिस्टेंस उसके कारण 0 है, तो उस स्थिति में अपने पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का मान क्या आएगा, इस प्रकार देंगे 1/U अपॉन 1/HI प्लस AI अपॉन A0। ठीक, AI क्या है यहाँ पे, इंटरनल एरिया, A0 क्या है यहाँ पे, आउटर एरिया। ठीक, और H0 क्या है, आउटर साइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, ओवरऑल हीट ट्रांसफर की गणना करेंगे। अब क्या है कि समीकरण एक के अनुसार, समीकरण एक व देखो 2 के अनुसार यदि HI का मान अधिक है तो H0 का मान कम है। दोनों फ्लूइड में से अगर एक फ्लूइड का हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कम है तो समीकरण एक से U का मान ज्ञात करने पर U का मान बहुत कम आता है। अगर HI का मान अपन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मान लिया और H0 कम है तो फाइनल जो U का मान आएगा, फाइनल U उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी। ठीक है, तो U क्या है, हीट ट्रांसफर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो इसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए अपन क्या करें, अपने हाथ में क्या है कि A0 जो आउटर एरिया है उसको बढ़ा दो। कैसे बढ़ाएंगे, एक्सटेंड सरफेस लगा के। A0 बढ़ गया तो अपने पास A0 बढ़ गया और H0 था कम, तो उन दोनों का गुणा क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्या करें, A0 बढ़ाया, सीधा इतना याद रखो कि A0 था वो बढ़ा दिया अपन ने, बाहर का जो एरिया था वो बढ़ा दिया। ठीक है, किंतु यदि सरफेस को एक्सटेंड कर दिया जाए तो अर्थात एक्सटेंड कर दिया मतलब बाहर का एरिया बढ़ा दिया, तो A0 क्या हो गया, AI से बड़ा हो गया। AI मतलब इंटरनल एरिया। उस अवस्था में समीकरण 2 में AI अपॉन A0 H0 का मान कम होगा था, U0 का मान बढ़ जाएगा। तो जैसे ही A0 बढ़ाएंगे तो इस पूरे रेशियो का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे ही ये पूरा रेशियो कम होगा तो U की अल्टीमेट वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और यदि फिन एफिशिएंसी को भी कंसिडर किया जाए तो उस अवस्था में ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी। ये पीछे का जो फॉर्मूला पढ़ा था उसमें आया था अपने एरिया के फॉर्म में, जो ओवरऑल कोफिशिएंट निकालते हैं वो एरिया, अगर बाहर का एरिया बढ़ा दिया A0 तो उस फॉर्म में अपना कितना आया था, ओवरऑल हीट ट्रांसफर। अगर अपन फिन की एफिशिएंसी के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले अपने माना है
ये लिखा है मैंने कि ए एफ तो क्या है, एरिया ऑफ फिन, जो फिन लगाई है उसका एरिया कितना है। ए बी कितना, एरिया ऑफ बेस बेयर ट्यूब, जो ट्यूब है, ट्यूब वॉल पे टी डब्ल्यू जो लिखा था अपने पहले, उसका एरिया कितना है। और क्या है, एच नोट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑफ द आउटर फ्लूइड सराउंडिंग, कि मान लो बाहर एयर है तो एयर का जो सराउंडिंग फ्लूइड की बात कर रहा है तो उसको मान लिया अपने एयर, उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है एच नोट। एच आई क्या है, इनर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, कि ट्यूब के अंदर कितना हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, कौन सा फ्लूइड वहाँ पे है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। एन एफ क्या है, फिन एफिशिएंसी। तो इस अवस्था में अपन ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इस फॉर्मूले से देंगे। ये जो फॉर्मूला है ये है अपना ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट किसकी टर्म में, फिन एफिशिएंसी के टर्म में, 1/HI 1/AI इनर सरफेस एरिया, और क्या है एच नोट NF/AF प्लस AI इंटू दिस। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर एक्सटेंडेड सरफेस एरिया इन द टर्म्स ऑफ फिन एफिशिएंसी। अब इस फॉर्मूले में अपने को सब कुछ पता, क्या नहीं पता, डेल्टा, इसमें ये नहीं पता, एक तो XW नहीं पता और एक KM, ये अपने को नहीं पता। तो इनको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर उपरोक्त सूत्र में HI का सामान्य मेथड, जो HI है इनर कोफिशिएंट, इनर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, उसका मान तो अपन सिंपल डिटस बोल्टर इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तथा फिन एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए और अपने को फिन एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए अपन इस चीज़ में ग्राफ खींचते हैं कि इसमें NF फिन एफिशिएंसी वर्सेस AF XF कर्व का उपयोग किया जाता है। तो इसमें AF और XF क्या है, तो XF क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ द फिन फ्रॉम द बेस, कि कितनी लंबी अपन ने हाइट लगाई है, फिन की जो हाइट है उसकी कितनी लंबी लगाई, ट्यूब से कनेक्ट किया है तो उसकी ट्यूब से लेके फिन के टिप तक उसकी कितनी हाइट है, और AF का सूत्र जो ज्ञात कर सकते हैं अपन इससे। और फाइनली अपन ग्राफ खींचेंगे NF और AF एक्सेप्ट में, यहाँ से अपने को एफिशिएंसी मिल जाएगी और उस एफिशिएंसी को अपन यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले में, उस एफिशिएंसी को अपन इस फॉर्मूले यूज़ करेंगे और फाइनल अपन ओवरऑल हीट ट्रांसफर का गणना करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपने पास हीट ट्रांसफर, ओवरऑल हीट ट्रांसफर का मान आ जाएगा और उससे अपन क्या कर ज्ञात कर सकते हैं, हीट ट्रांसफ़र की दर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र अपन ज्ञात कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा आएगी। फिन लगाने से एरिया बढ़ गया है ना, एरिया बढ़ने से उसके क्या हो गया, हीट ट्रांसफ़र की दर उसमें बढ़ जाती है, ठीक है। ओके, थैंक यू।